श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 7वां स्कंद 9वां। हरिश्चंद्र का उपाख्यान। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मानधाता के पुत्र अम्बरीश को उसके बाबा युवनाथ ने गोद लिया था। अम्बरीश का बेटा हरित हुआ। यह अम्बरीश और यवनाशव मानधाता के कुटुंब में प्रवर था। सर्पों ने पुरुकुत्स को अपनी बहन नर्मदा ब्याह दी। वासुकी के कहने से नर्मदा पति को रसातल ले गई। वहां पुरकुत्स ने वध के योग्य गंधर्वों को मारा। प्रसन्न हो सर्पों ने वर दिया कि जो इस चरित्र को पढ़ेगा उसको सर्पों से भय न होगा। इसके ऋषदृष्यु हुआ और इसके अनरण्य हुआ। इस अनरण्य के हर्यश हुआ। इसके अरुण और अरुण के निबंधन हुआ। इसके सत्यव्रत हुआ, जिसको त्रिशंकु कहने लग गए थे। इसने ब्राह्मण को विवाह होते समय हर लिया था, इसलिए क्रुद्ध हुए वशिष्ठ के शाप से चांडाल हो गया था। और विश्वामित्र तेजोबल से स्देह स्वर्ग गया। वहां से देवताओं ने उसे औंधा फेंका, परंतु विश्वामित्र ने वहीं रोक दिया। इसी त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र के पुत्र नहीं हुआ, इससे वह खिन्न हो नारद के कहने से वरुण की शरण गया और कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र हो ऐसा उद्योग करो। यदि मेरा पुत्र होगा तो इसी पुत्र द्वारा मैं आपका पूजन करूंगा। जब राजा ने ऐसा प्रण किया तब वरुण के कहने से रोहित नाम पुत्र हुआ। तब वरुण ने कहा, हे राजन, पुत्र हो गया, तू मेरा पूजन कर। हरिश्चंद्र ने कहा, यह 10 दिवस में शुद्ध होगा। 11वें दिन वरुण ने फिर कहा, अब पूजन करो। तब राजा ने कहा, दांत निकलने पर पवित्र होगा। दांत निकलने पर वरुण ने फिर कहा, अब पूजन करो। तब राजा ने कहा, दांत गिरने पर पवित्र होगा। दांत निकलने पर दांतों के गिरने पर फिर कहा, पूजन करो। राजा ने कहा, जब नए दांत आ जाएंगे तब पवित्र होगा। इस तरह स्नेह से राजा धोखा देकर काल को बिताता रहा और वरुण भी प्रतीक्षा करता रहा। जब रोहित को मालूम हुआ कि मुझ ही से वरुण यज्ञ होगा, तब प्राण बचाने के लिए धनुष बाण ले वन चला गया। तब यज्ञ होने में निराश वरुण ने हरिश्चंद्र के पेट में जलोदर रोग उत्पन्न किया। जब रोहित ने सुना तब वह नगर को आने लगा, परंतु इंद्र ने रोक दिया। इंद्र के समझाने पर रोहित 1 वर्ष वन में रहा। इसी तरह हर साल जब रोहित घर आने लगता तब ही इंद्र आकर समझाता रहता। इस तरह 6ठा वर्ष व्यतीत कर अजागत के विचले पुत्र शुनशेफ को मोल ले पुरी में आया और अपने बदले शुनशेफ द्वारा पशुपिता को दे नमस्कार किया। तब हरिश्चंद्र ने पुरुष मेद करके वरुणादिक देवताओं को पूजन किया और उदर रोग से छूट गया। इस यज्ञ में विश्वामित्र होते थे, जमदग्नि अधर्व्यु थे, वशिष्ठ ब्रह्मा हुए और अगस्त्य मुनि उद्गाता थे। इस यज्ञ से इंद्र प्रसन्न हो हरिश्चंद्र को स्वर्ण रथ दे गया। शुनशेफ का महात्म्य आगे वर्णन करेंगे। राजा रानी दोनों को सत्यवक्ता और धैर्यवान देख विश्वामित्र ने ज्ञान उपदेश दिया, जिससे राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। स्कंद 9 अध्याय 8वां सगर वंश वर्णन। सुखदेव कहने लगे, रोहित के हरित के चंप हुआ। जिसने चंपापुरी बसाई उससे सुदेव और सुदेव से विजय हुआ। विजय के भरुक के ब्रिक के बाहुक हुआ। इनकी भूमि शत्रुओं ने छीन ली, इसलिए स्त्री को साथ ले वन चला गया। जब वृद्ध हो मरा तब इसकी रानी सती होने लगी, किंतु उसको गर्भवती समझ अन्य रानियों ने विष दे दिया। तब वह बालक विष सहित उत्पन्न हुआ। इसी से उसका नाम सगर पड़ा। यह सगर चक्रवर्ती हुआ। इसके पुत्रों ने सागर बनाया। इसने गुरु की आज्ञा से ताल, जंग, यवन, शक, हैया और बर्बरों को वध किया और ऋषि के कहने से अश्वमेघ यज्ञों से हरि का पूजन किया। यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा उसको इंद्र हर ले गया। पिता के आज्ञाकारी 60,000 पुत्र ढूंढने को निकले और पृथ्वी खोदने लगे। खोदते खोदते पूर्वोत्तर दिशाओं में कपिल देव के पास घोड़े को बंधा देख और कहने लगे कि यह चोर है और मारो मारो कहते हुए दौड़े। तब मुनि ने आंखें खोली। कपिल ऋषि की दृष्टि पड़ते ही वे तत्क्षण भस्म हो गए। सगर की केशनी नाम दूसरी रानी थी। इसके असमंजस हुआ और इसके अंशुमान हुआ। अंशुमान अपने बाबा का आज्ञाकारी हुआ। असमंजस पूर्व जन्म में योगी था। कुसंग से योग भ्रष्ट हो इस जन्म में ऐसे निंदित कर्म करता था। इन कुलक्षणों के कारण पिता ने निकाल दिया। अपने बाबा के कहने से अंशुमान घोड़े को ढूंढने निकला और उसी मार्ग में गया जो उसके पुरखों ने खोदा था। वहां भस्म की ढेरी के पास
उसने घोड़े को बंधा देख वहां कपिल मुनि को बैठा देख हाथ जोड़ स्तुति करने लगा, हे परमात्मन, आपको ब्रह्मा भी नहीं देख सकता है। आप सत्य और असत दोनों से पृथक हैं। केवल ज्ञान उपदेश के लिए ही आपने यह देह धारण की है। हे पुराण पुरुष, मैं नमस्कार करता हूँ। आपने माया से यह लोक रचा है। सर्व भूतांतर्यामिन, आपके दर्शन से आज हमारे सब बंधन कट गए। सुखदेव जी कहने लगे कि कपिल भगवान इस प्रार्थना को सुन अंशुमान से बोले, हे पुत्र, तू अपने बाबा के घोड़े को ले जा और ये तेरे पुरखों की भस्म है, यह गंगा जल से तरेंगी। तब अंशुमान कपिल देव की परिक्रमा दे सिर नवाकर घोड़े को ले आया और सगर ने यज्ञ समाप्त किया। तदंतर राजा सगर अंशुमान को राजगति दे और ऋषि के उपदेश के अनुसार परम गति को प्राप्त हो गया। स्कंद 9 अध्याय 9। भागीरथ द्वारा गंगा अवतरण। श्री सुखदेव जी कहने लगे, अंशुमान ने गंगा पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया पर कोई फल न हुआ और अंत में उसे काल ने ग्रस लिया। इसी तरह इसका पुत्र दिलीप बहुत दिन तक तप करने के पश्चात गंगा के लाने में असमर्थ हो कालग्रस्त हो गया। तब उसका पुत्र भागीरथ घोर तप करने लगा। तब गंगा ने प्रसन्न हो दर्शन दिया और कहने लगी, वर मांग। तब इसने प्रणाम कर अपना अभिप्राय प्रकट किया। गंगा जी बोली, हे राजन, मैं जब नीचे उतरूंगी तो मुझे धारण करने की शक्ति शिव में है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करो। भागीरथ ने शिव का तप किया। थोड़े ही काल में शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव ने राजा के कहे हुए को अंगीकार कर गंगा जल को सिर पर धारण कर लिया। तब भागीरथ गंगा की धार को वहां ले गया जहां पितरों की भस्म के ढेर लग रहे थे। ब्रह्म शाप से मरे हुए सगर के पुत्र गंगा जल से अपनी देह की भस्म का केवल स्पर्श हो जाने से स्वर्ग चले गए। भागीरथ के श्रुतमान पुत्र हुआ। श्रुतमान का सिंधु द्वीप का आयुतायु, इसके ऋतुपर्ण के पुत्र का नाम सर्वकाम था। सर्वकाम के सुदास और सुदास के सौदास हुआ। यह मदयंती का पति था। कोई इसे मित्रशह, कोई कलमाशांग्र भी कहते थे। इसको वशिष्ठ जी ने शाप दिया था, इससे राक्षस हो गया और निस्संतान हो मर गया। परीक्षित ने पूछा, सौदास को गुरु के शाप का क्या कारण था? सुखदेव जी बोले, सौदास ने एक दिन शिकार में एक राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। ये राजा से बदला लेने को प्रयत्न करने लगा और रसोइयों का रूप धार राजभवन में रहने लगा। एक दिन वशिष्ठ जी को भोजन कराने के लिए मनुष्य का मांस पकाकर ले आया। वशिष्ठ जी ने उस अभक्ष्य मांस को देख क्रुद्ध हो शाप दिया, हे राजा, तू राक्षस हो जाएगा। जब वशिष्ठ जी को मालूम हुआ कि यह कर्म राक्षस किया हुआ है, राजा ने नहीं किया। तब अपना वाक्य असत्य न होने को शाप 12 वर्ष पर्यंत रहेगा ऐसा कह दिया। राजा ने राक्षस रूप से घूमते हुए एक दिन वनवासी ब्राह्मण ब्राह्मणी को मैथुन करते देखा। यह भूख से व्याकुल था, सो खाने को ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्रह्माणी गिड़गिड़ा कर कहने लगी, आप राक्षस नहीं, आप तो इक्ष्वाकु कुल महारथी हैं। ब्राह्मणी का कहना न मान सौदास ने ब्राह्मण को खा लिया। तब उस पतिव्रता ने क्रोधित हो राजा को शाप दिया, तुमने मुझ काम पीड़ित का पति खा लिया है, इसे हेनीस तेरी भी मृत्यु स्त्री के समागम काल में होगी। इस तरह सौदास को शाप दे ब्रह्माणी पति की हड्डियों को इकट्ठा कर चिता पर रख भस्म हो पति लोक चली गई। 12 वर्ष पीछे शाप से छूटा राजा मैथुन करने को उद्यत हुआ। तब ब्रह्माणी के शाप के कारण रानी ने रोक दिया। तब से राजा स्त्री सुख परित्याग निसंतान रह गया। तब राजा की आज्ञा से वशिष्ठ ने मदयंती में गर्भ रखा, परंतु 7 वर्ष तक बालक ने जन्म न लिया। तब वशिष्ठ जी ने रानी के उदर में पत्थर मारा, तब पुत्र हुआ। इससे उसका नाम अश्मक पड़ा। अश्मक के पुत्र को स्त्रियों ने छिपाया था, इससे नाम नारी कवच हो गया। यह क्षत्रियहीन भूमि में क्षत्रियों के वंश का मूल हुआ, इससे उसे मूलक कहने लगे। इसके दशरथ के एडविड के विश्व सह इसके खटवांग हुआ। देवताओं ने इस राजा से प्रार्थना की, तब इसने दैत्यों को मार भगाया और जब इसे मालूम हुआ मेरी आयु की 2 घड़ी रह गई है, तब अपने पुर में आ परमेश्वर में मन लगा दिया और कहने लगा, मुझे ब्राह्मण के वंश ने अधिक न प्राण न पुत्र न लक्ष्मी न पृथ्वी न राज्य न रानी प्यारी है। बाल्यावस्था में मेरी रुचि कभी अधर्म में नहीं लगी। मैं भगवान के सिवाय किसी वस्तु को नहीं देखता हूँ। देवता ने मुझको अभिष्ट
देने के लिए कहा, परंतु मैंने परमेश्वर का निवास मन में होने से वर न मांगा। भगवान की कृपा से तोड़कर शरण जाता हूँ। इस प्रकार खटवांग देह आदि में मिथ्या अभिप्राय का परित्याग कर आत्म भाव में लीन हो गया।